नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह। न्यूज स्लॉट के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज बात बेगूसराय कांड की। बेगूसराय में जो हुआ वो सभी जानते हैं। वो गोलीकांड अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। और सियासत हो भी क्यों ना, सरकार बदली है तो मुद्दे उठेंगे ही। कौन सही है कौन गलत है ये कहना तो भी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे में सियासत हो रही है उसमें दो तीन बातें आपको और हमको सोचने पड़ेगी। सबसे पहली बात कि वो गोलीकांड को सियासत का मुद्दा बनाया किसने? क्या वो सियासी मुद्दा था या फिर उसको जबरदस्ती, मैं जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो था तो गोलीकांड, लेकिन उसे सियासी मुद्दा बनाया गया। सियासत की शुरुआत हुई कुछ राजनेताओं ने उसे जातिगत तौर पर इस मुद्दे को उलझाने की कोशिश की। उलझाने की क्या, इसे उस तरफ मोड़ने की कोशिश हुई। एक नेता बोलता है कि उसमें जो है फलानी जाति के लोगों को गोली मारी गई, फलानी जाति के लोगों को छोड़ दिया गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? गोलीकांड तो गोलीकांड है। हालांकि अब 4 आरोपी पकड़े गए हैं, उस पर भी अब सियासत शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि जो आरोपी थे, जो मुख्य अभियुक्त थे, उसको नहीं पकड़ा गया। कोई उस मृतक के परिजन को 1 करोड़ देने की मांग कर रहा है। कोई सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहा है। ये तो राजनीति है, ये तो चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस गोलीकांड के बाद सियासत में बयानों की जो बाढ़ सी आ गई, उसमें मुझे लगता है कि सियासत के कुछ पुराने खिलाड़ी जो शायद अब नए राजनीतिक तौर पर ढलना चाहते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल इसे कह रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न्स। किसी एक घटना से जंगल राज रिटर्न्स नहीं होता, यह मेरा मानना है, यह मेरी अपनी सोच है। लेकिन जिस तरीके से बड़े सियासी दलों के नेता के बाद बयान सामने आ रहे हैं, वो अशोभनीय है। वो शायद पब्लिसिटी के लिए बयान दिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में सियासी घटनाक्रम बिहार में देखने को मिला, वो अप्रत्याशित तरीके से सरकार का गिरना, नए सरकार का गठन होना, शायद कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं होगा, शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि ये सरकार जो है वो 2025 तक नहीं चलेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सियासी बयानबाजी इस मामले में हुई और हो रही है, वो शायद ठीक नहीं है। जिसका बेटा मरा, जिसके भाई को गोली लगी, उस परिवार से पूछिए
कि क्या वो इस सियासत के पचड़े में, इस सियासत बयानबाजी के चक्कर में फंसना चाहते हैं। वो तो यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे दो साहब। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इंसाफ का ही है। राजनीतिक दल आएंगे, शब्द बाग दिखाएंगे, बयान देंगे, चले जाएंगे। जो घटना हुई वो निंदनीय थी, पुलिस काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इन मामलों में बयानबाजी अभी भी हो रही है, वो बयानबाजी शायद ठीक नहीं। चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो सरकार में बैठे हुए बड़े नेता, क्योंकि बेगूसराय जैसा कांड कोई इसे आतंकी घटना कह रहा। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि जिस राज्य में आप रह रहे हो, आप उस राज्य में पले बढ़े राजनीति कर रहे हो, आप ऐसी घटनाओं को कैसे आतंकी घटना बता देते हो? इससे प्रदेश की छवि खराब होती है। कई नेता तुम तड़ाक पे उतर आए हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इतने सियासी बयानबाजी की जरूरत नहीं थी, लेकिन राजनीतिक दलों की भी अपनी मजबूरियां हैं, जो उन्हें इस तरह के बयानबाजी देने से नहीं रोकती, क्योंकि उन्हें भी सुर्खियां चाहिए, उन्हें भी खबरों में बने रहना है। लेकिन जो भी हो, बेगूसराय कांड को लेकर जिस तरीके से ये चीजें सामने आई, वो बेहद निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी और उन बेगुनाह लोग जो इस गोलीबारी के शिकार हुए, उन्हें इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद।